एक बार एक राजा जिसके पास एक बड़ा ही विद्वान पंडित आया करता था और प्रतिदिन वो राजा को एक कथा सुनाता और उसको कथा सुनाते हुए वर्षों बीत गए थे। अब राजा ने एक दिन पंडित जी से पूछा कि महाराज, रोज आप एक ही कथा सुनाते हैं और आपको कथा सुनाते हुए वर्षों बीत गए। जैसी कथा आप पहले सुनाया करते थे वैसी ही अभी सुनाते हो। सुनाते सुनाते आप भी बूढ़े हो गए और मैं भी, किंतु मैं जैसे पहले था वैसा ही आज हूँ। आपकी कथा से ना तो मेरे अंदर कोई परिवर्तन आया है और ना ही मैं कोई ज्ञानी बना हूँ, बल्कि उसके अलावा साल में 4-5 हज़ार रुपये इस कथा के लिए लगते हैं और सरकार घाटे में जाती है। तो आप ही बताइए कि मैं 4,000 रुपये प्रति साल क्यों खर्च करूँ? उसका कुछ तो लाभ होना चाहिए। आपका और मेरे दोनों का समय भी नष्ट होता है, रुपया भी खर्च होता है। तो आप मुझे इसका उपाय बतलाइए कि सुधार क्यों नहीं होता? जबकि आपकी बातें मैं सुनता हूँ, आप वैराग्य की, भक्ति की बातें करते हैं, किंतु आपकी बातें सुनने के बाद न तो मैं भक्त बना, न ही मैं वैरागी बना, न ही मैं योगी बना और न ही ज्ञानी बना। आप मुझे इसका उत्तर 1 महीने के अंदर अंदर दीजिए। यदि आप 1 महीने के अंदर उत्तर नहीं दे सकते तो आपका खर्चा पानी बंद कर दिया जाएगा और आपको अपनी जीविका चलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। और ये बात सुनकर पंडित जी के होश गुम हो गए। पंडित जी विचार करने लगे कि इसका मैं क्या जवाब दूं। पंडित जी इसी चिंता में मगन हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक महात्मा मिले। वे बड़े ही विरक्त और त्यागी थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य दिखाई देता था। वे वास्तव में एक उच्च कोटि के महापुरुष थे। और पंडित जी का उदास चेहरा देखकर उन्होंने पंडित जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी? तो पंडित जी ने बताया कि 1 महीने बाद हमारी आजीविका बंद होने जा रही है। महात्मा ने पूछा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि राजा ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है और मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं। तो महात्मा ने पूछा, ऐसा क्या प्रश्न है, कृपया आप मुझे बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि प्रश्न ये है कि राजा कहते हैं कि आप मुझे भक्ति और वैराग्य की बातें बताते हैं, लेकिन मेरे अंदर ना तो भक्ति है और ना ही वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो इसका उत्तर मैं क्या दूं? और इसीलिए वो मेरा खर्चा बंद करना चाहते हैं। महात्मा बोले, इसके लिए आप चिंता क्यों करते हैं? इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, अगर आप उत्तर देंगे तो हमारी हानि होगी, यानी हमारी हीनता होगी, और इसका अर्थ होगा कि पंडित जी उत्तर देने में सक्षम नहीं है, इसीलिए इन साधु ने इनका उत्तर दिया है। तो महात्मा ने कहा, नहीं, आपकी हीनता नहीं होगी। आप राजा साहब से कह देना कि ये तो एक मामूली सी बात है और इसका उत्तर तो मेरा शिष्य भी दे सकता है और मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। जब आपका शिष्य बनकर उत्तर दूंगा तब तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। पंडित बोले, तब तो नहीं होगी। और अगले दिन जब पंडित जी दरबार में पहुंचे तो राजा ने फिर से उनसे पूछा कि महाराज, आपने विषय पर उत्तर तैयार किया? तो पंडित जी बोले, महाराज, इसका उत्तर तो मामूली सी बात है और ये तो मेरे शिष्य भी दे सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत से शिष्य हैं जो इसका उत्तर देने में सक्षम है। राजा बोले, मुझे क्या, आप दे या आपका शिष्य, मुझे तो प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। कल आप अपने शिष्य को लेकर आइएगा। दूसरे दिन पंडित जी उस महात्मा को लेकर गए। वे उनके शिष्य बनकर चले गए। राजा ने उनसे पूछा, आप इनके शिष्य हैं? तो वो महात्मा बोले, हाँ, मैं इनका शिष्य हूँ। तो राजा ने उनसे कहा, क्या आप मेरे प्रश्न को भली भांति जानते हैं? तो महात्मा बोले, हाँ, मालूम है। आपका प्रश्न ये है कि आपको वैराग्य, ज्ञान, भक्ति की बातें सुनते हुए करीब 30 वर्ष बीत गए, किंतु आप पर इनका कोई असर नहीं। ऐसा क्यों? तो राजा ने कहा, ठीक यही बात है। तो उस महात्मा ने राजा से कहा कि इसका उत्तर तो मैं तब दूंगा जब आप अपनी राज्य की सारी शक्ति और सारे अधिकार 2 घड़ी के लिए मुझे दे देंगे। राजा ने कहा, ठीक है, और सभी कर्मचारियों को बुलाकर कह दिया कि मैं अपने राज्य के अधिकार 2 घड़ी के लिए इन्हें देता हूँ और ये जैसा कहते हैं वैसा तुम लोग करना। राजगद्दी पर बैठते ही महात्मा ने कहा, पंडित जी को रस्सी से बांध दो। तो सैनिकों ने पंडित जी को रस्सी से बांध दिया और फिर महात्मा ने आज्ञा दी कि दूसरी रस्सी लाकर इस राजा को बांध दो। आज्ञा के अनुसार राजा को भी बांध दिया गया। दोनों सोच रहे थे कि ये कर क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब महात्मा पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, महाराज से कहो कि इतने साल मैंने आपको कथा सुनाई, कृपया करके मुझे छुड़ा दीजिए। और पंडित जी ने राजा साहब से कहा कि मेरी रस्सियां खुलवा दो महाराज। राजा ने कहा, मैं कैसे खुलवा दूं? पंडित जी बोले, आप खोल दें। तो राजा ने फिर से कहा कि मैं कैसे खोल दूं? पंडित जी बोले, तो आप नहीं खोल सकते तो किसी से खुलवा दो। तो राजा ने कहा, मैं तो खुद बंधा हुआ हूं, मैं कैसे खोल दूं? फिर बोले, किसी को बुलाकर खुलवा दो। तो राजा ने कहा, मैं तो, मेरा हुक्म चलता है और न ही मेरे हाथ खुले हैं। महात्मा ने राजा साहब से कहा कि आपने इतने वर्षों से पंडित जी से कथा सुनी है, पंडित जी से कहिए कि आप मुझे खोल दें। पंडित जी ने कहा कि मैं तो खुद बंधा हूं, मैं इन्हें कैसे खोल सकता हूं? और तभी महात्मा ने राजा से पूछते हुए कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? तो राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। तो महात्मा ने कहा, क्या आप अभी भी नहीं समझे? आप जब स्वयं बंधे हैं तो दूसरे को कैसे खोल सकते हैं? अपने आप को खुद नहीं खोल सकते तो दूसरे को कैसे खोलेंगे? तो महात्मा ने कहा, जब आप खुद बंधे हैं तो दूसरे को कैसे खोल सकते हैं? और जब आदमी स्वयं बंधा होता है तो वो दूसरे को खोलने में सक्षम नहीं है। तो राजा समझ गया और बोला, मुझे अपना उत्तर मिल गया।
तभी उस महात्मा ने पंडित जी से कहा कि आप इसका मतलब समझे, आप खुद बंधे हुए हैं तो दूसरे को कैसे खोल सकते हैं। तब उन्होंने महाराज को समझाया कि महाराज बात यह है कि ये पंडित जी कथा तो प्रतिदिन सुनाते हैं, किंतु ये खुद बंधन में बंधे हुए हैं, ये खुद संसार के बंधन में बंधे हुए हैं और आप इनसे मुक्ति चाहते हैं। यदि पंडित जी खुद मुक्त होते तो आपको मुक्त करते। खाली कथा सुनने से थोड़े कोई मुक्ति मिलती है। जो संसार से छूटा हुआ है, खुला हुआ है, ऐसे मुक्त पुरुष पर असर पड़ सकता है। और जो खुद संसार से बंधा हुआ है, ऐसा आराम और भोगों में बंधे हुए हैं, वे दूसरों को क्या छुड़ाएंगे। जिसने संसार का त्याग कर दिया हो, जिसने वैराग्य धारण कर रखा हो, जिसे केवल संसार के वैराग्य का नहीं अपितु परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी हो, ऐसा उच्च कोटि का महापुरुष ही आपके बंधन को काट सकता है, आपको मुक्ति दिला सकता है, आपको योगी बना सकता है, आपको भक्त बना सकता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।